जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेस कर रहे थे। यूपी स्पेशल 25 क्वेश्चन रोज किस एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस आप देख सकते हैं। तो जहां भी यूपी स्पेशल आता है, आप चाहें तो यूपी ट्रिपल एस के किसी एग्जाम्स के लिए देखें, आप यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं, आप यूपी आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। जहां भी यूपी स्पेशल आता है उन सब के लिए है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अगर यूपी स्पेशल आपके एग्जाम में है, पढ़ो, बहुत कुछ सीख कर ही जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और हाँ, 3 बजे क्लास होती है। 25 क्वेश्चन रोज कहने का मतलब ये है कि 25 क्वेश्चन तो करते ही हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं तो मतलब भर के पॉइंट्स टॉपिक कवर हो जाते हैं। ऐसे शाम को 6 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, उसमें 50 क्वेश्चन रोज लगभग कर रहे हैं हम लोग। ऐसे सुबह 10 बजे आपकी हिस्ट्री चल रही है, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से ज्वाइन करो, मजे करो, ठीक है। बाकी आपको कुछ चाहिए तो बता दो, भाभी क्लासेस आ जाएंगे। 176 175 हो गए हैं, क्योंकि 25 को रोज कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? सहरिया ललितपुर, सहरिया ललितपुर, सहरिया ललितपुर। चेरो वाराणसी, बैगा सोनभद्र, खरवार गोरखपुर। ये जनजातियां दी गई हैं क्या? ऊर्जा संसाधन के अंदर ये जनजातियां कहाँ से आ गई साहब? तो जनजातियां हैं, ठीक है। डी गलत है इसमें, खरवार गोरखपुर में नहीं है, खरवार तो दूसरी जगह है। आइए पढ़ लेते हैं। खैरवार या खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सभी जगह खैरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। मेन रूप से अगर आपको बताएं तो इधर जो इधर वाला एरिया है ना, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये वाला एरिया है, यहाँ पाई जाती है, गोरखपुर में नहीं है, ठीक है। जबकि सहरिया जनजाति ये ललितपुर में, और बहुत पूछी जाती है। ये क्वेश्चन गलत जगह पर आ गया, लेकिन आ गया है तो कर लेते हैं। चेरो वाराणसी में है, बैगा जनजाति सोनभद्र में है, ठीक है। तो सहरिया कहाँ है? ललितपुर में, बहुत पूछी जाती है। खरवार या खैरवार जनजाति आपका इधर वाले रीजन में पड़ेगा, ठीक है। चेरो वाराणसी में, बैगा जनजाति भी बहुत पूछी जाती है, सोनभद्र, बैगा जनजाति सोनभद्र। आइए 177, ये गलत जगह पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, क्या ही जाता है। बांध दिए गए हैं, जिला दिया गया है, बहुत पूछा जाता है। अधवा बांध कई बार पूछा गया है। अधवा बांध कहाँ है? देवरी बांध कहाँ है? केवलारी बांध कहाँ है? पहाड़ी बांध कहाँ है? तो इधर ललितपुर, सोनभद्र, इन सभी जगह बांध हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें। तो आप देख सकते हैं इसका अधवा बांध मिर्जापुर, बहुत पूछा जाता है अधवा बांध, ठीक है। अधवा कहाँ होगा? मिर्जापुर। देवरी सोनभद्र, देवरी सोनभद्र। केवलारी, केवलारी कहाँ होगा? महोबा। पहाड़ी, पहाड़ी झांसी में, ठीक है, पहाड़ी झांसी में है। तो इसका आंसर होगा बी। कौन सा सही होगा? बी आंसर सही होगा। फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लो, फिर से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अधवा इंपॉर्टेंट है, अधवा मिर्जापुर याद रखो, अधवा मिर्जापुर याद रखो, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर अब अधवा हो गया। देवरी, देवरी सोनभद्र में होगा, ठीक है, सोनभद्र के भी डैम पूछे जाते हैं। केवलारी कहाँ होगा? केवलारी होगा महोबा में, और पहाड़ी होगा झांसी में। केवलारी महोबा में, पहाड़ी झांसी में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से याद कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधवा, ठीक, अधवा जरूर याद करो। फिर है देवरी सोनभद्र में, केवलारी महोबा में, पहाड़ी झांसी में। अब अगली बार पूछा जाएगा ना, तो इनमें से कोई ना कोई एक जरूर लिखा होगा, और आप एक से भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ मुझे अधवा पता था, अगर अधवा मिर्जापुर, तो आप देखो कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। ई ज्यादातर गलत ही होता है, ठीक है। आप देखे होंगे, एग्जाम वगैरह दिए होंगे, तो हम लोग भी इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। 178। अब मजे की बात पता क्या है? हम लोग कह देते हैं ई, हो सकता है गलती हो। अब ऐसा एग्जामिनेशन पेपर आ जाए, एग्जाम में ऐसा पेपर आ जाए, ऐसा बना दिया जाए पेपर कि 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 80 क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं वाले हो। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। खैर भगवान ना करे ऐसा पेपर बने, वरना क्या ही होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि हर क्वेश्चन कैसे ई सही हो सकता है।
गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है? सोनभद्र में। मैंने बोला ना सोनभद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बांध है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वह सोनभद्र के पिपरी में है। सोनभद्र दिया हो तो आप सोनभद्र लगाएंगे, पिपरी दिया हो तो पिपरी लगाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और किस नदी पर है? रिहंद नदी पे है। रिहंद रिहंद नदी जो है वह सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी आती है ना, उसकी ही सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद का नाम तो सुना ही होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सागर है, बांध है, कृत्रिम झील है, भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 179, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? यानी कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमी में करंट भी पूछा जाता है काफी मात्रा में। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, महात्मा गांधी गांधीनगर, इंडिया हेरिटेज सेंटर नई दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली। अब देखो, यूपी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब ज्यादातर इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वह यूपी में हुआ होगा। अगर तुक्का भी मारना है तो हम ऐसे मार सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। तो ध्यान रखो, यूपी का भी करंट आता है ना कई जगह, तो यूपी में कौन सी ऐसी चीजें घटित हो रही हैं, कौन सा बड़ा सत्र आयोजित हो रहा है, कौन सी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं। एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं ये एशिया का था तो बड़ी बात है ना। 180 पे आते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन इससे कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको ये आपको पता चल जाएगा। वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का पूछा गया 2024-25 में। तो हो सकता है अब 2025 2025 2026 का पूछ लिया जाए, समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आप आगे क्या पूछा जा सकता है वह देख सकते हैं। 24 ट्रिलियन, 24.99 ट्रिलियन। ठीक है, अब ये काम का नहीं है, आगे जो आए वो आप पढ़िएगा जो करंट अफेयर्स में। 181, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये तो आपको पता होगा, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर 72%, 92%, 95, 62%। अब ऐसी रिपोर्ट जो आ रही है ना उसमें उत्तर प्रदेश का क्या है चल रहा रोल, ये भी आप करंट अफेयर्स से पढ़कर रखिएगा। इसमें क्या आंसर होगा? ई होगा। क्यों होगा आइए देखते हैं। जो 2023-24 में रिपोर्ट आई थी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, इसके अनुसार पुरुष साक्षरता दर 84, और ये हो सकता है नई नहीं आई है तो आप इसी को याद कर लो। 5 में पुरुष साक्षरता दर 84% लगभग था। यह आंकड़ा राज्य के 15 से 49 वर्ष की आयु पुरुषों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार NFHS 5 से प्राप्त यह डेटा राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। पुरुष हमारे यहाँ लगभग 84% इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वो जो जनगणना वाली पढ़ते हो वो हो सकता है आपको अलग डेटा दे, ये नई है 2023-24 की NFHS 5। ठीक है, 182, उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत जहां पूछा जाए आप उसको हाईलाइट करें। और योजना से भी प्रश्न आते हैं तो करंट अफेयर्स में आप योजनाएं ध्यान रखो। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख तक मिलते हैं। ये हाल फिलहाल में पूछा गया है क्या? वीडियो में, हाँ वीडियो में पूछा गया 2025 में, 1 साल पहले। अभी तो मुझे लगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं और भी पूछा गया है, सेम ऐसा क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी पूछा गया है ये वाला। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख तक मिलते हैं। एक हाथ एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा राशि 3 लाख होती है। कौन सा गलत है ये बताना है। यदि कोई किसान 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता से ग्रस्त है तो वह 1 से 2 लाख के बीच वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। दुर्घटना में दोनों हाथ पैर खोने वाले किसान को मुआवजा के रूप में 5 लाख का पात्र माना जाता है।
तो इसमें आंसर कौन सा गलत है? गलत जो है वो बी वाला गलत है, एक हाथ एक पैर की हानि वाला जो है ना, वह गलत है। अगर आप इन चारों को पढ़ते ना, तब भी आप समझ जाते गलत क्या है। ठीक है, अगर आप पढ़ते सबको तो समझ जाते गलत क्या है। मृत्यु की स्थिति में 5 लाख, एक हाथ पैर की हानि 5 लाख, और किसान की विकलांगता 60% या उससे अधिक है तो उसे 2 लाख का मुआवजा मिलता है। ये तीनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि किसानों से संबंधित है। ठीक है, और बढ़िया योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। लेकिन वही है ना, किसानों को लाभ कितना हो रहा है? 5 लाख में से क्या किसान को 5 लाख मिल रहे हैं? 2 लाख में से क्या किसान को 2 लाख मिल? ये इंपॉर्टेंट है। 183 निवेश सारथी पोर्टल द्वारा, देखो योजना आ गई, अब पोर्टल भी आ गया। समझ रहे हो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है? निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जा रही है? नहीं। निवेश आशय दाखिल करना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र, उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना, बैठक प्रबंधन मॉड्यूल, या इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला जो है वह गलत है। उद्योगों के लिए भूमि आवंटन करना सारथी पोर्टल में नहीं आता है। ठीक है, नवंबर 2022 में हुआ था और 2025 में भी प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू निवेश सारथी पोर्टल व्यवस्थित बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पोर्टल निवेशकों को निवेश के लिए आवेदन करने, समझौता ठीक है। उद्योगों के लिए भूमि आवंटन करना इस निवेश पोर्टल का सेवा का हिस्सा नहीं। मतलब कि जो भी पोर्टल वगैरह है, थोड़ा सा आप विस्तार से पढ़ो, एक लाइन से काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ उसने नहीं कहकर आपसे ये 3 स्टेटमेंट सही पूछ लिए कि आपको ये तीनों आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर तीनों आते हैं तभी आप इसको गलत बताओगे और उसका आंसर आप बता पाओगे। गुड, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 184 निर्मल भारत अभियान फिर से योजना पूछी गई। समझ रहे हो इकोनॉमी में क्या आता है? निर्मल भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिलों में से निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? फिर से नहीं था पूछा है। नहीं को ध्यान से देखिए, निर्मल भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिलों में से कौन नहीं था? गोरखपुर नहीं था, देवरिया नहीं था, वाराणसी, आजमगढ़। तो इसमें वाराणसी आंसर है। फिर वही आप पढ़ेंगे तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। 185 भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। और बी बी जी राम जी, मनरेगा का नाम बदला गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य रोजगार गारंटी निधि में, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में, ग्राम पंचायत अकाउंट में। अब देखो, मनरेगा क्या है? एम्प्लॉयमेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, रूरल डेवलपमेंट नहीं। पंचायत का क्या ही, जब एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए है, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड भी दिया गया है। ठीक है, रोजगार गारंटी है मनरेगा। एकमात्र देश है भारत जहां रोजगार की गारंटी है आपके यहाँ। ठीक है, रोजगार गारंटी नीति ये बढ़िया है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को राज्य रोजगार गारंटी निधि में स्थानांतरित करती है। राज्य रोजगार गारंटी निधि मनरेगा को निधि देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया एक गैर समाप्त योग्य बैंक है। और याद रखना, इसका नाम अब चेंज हो चुका है। इस निधि का उपयोग ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी देने के साथ साथ योजना से संबंधित अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए, आई रिपीट, ये ध्यान रखो, यहाँ सिर्फ मजदूरी देने वाला नहीं है, यहाँ और भी जो खर्चे हैं उसके लिए भी यहाँ से पैसा जाता है। 186 उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो उसमें 35 जिले थे क्या? सॉरी 50 नहीं, 35 बोला, 35 लग 50 पे गया। तो 35 जिले शामिल हैं। ठीक है, क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने। तो ऐसी कोई योजना आती है, उसमें कितने जिले शामिल है, क्या है, थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़िए। 187 किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों का रोजगार प्रदान करना है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आत्मनिर्भर भारत अभियान,
या गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ना, ये शुरू हुआ था कोरोना के बाद। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। यह योजना 20 जून 2020 को 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इसमें 50,000 करोड़ रुपए के संसाधन शामिल थे। ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों, ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह से प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गाँव में लौटने वाली प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। अब देखो, ये क्यों मैंने हाईलाइट किया, पढ़ा दिया, क्योंकि 2025 में पूछा गया, 2020 का था। तो आपको नहीं लगता 2026 में भी पूछा जा सकता है? क्योंकि करंट नहीं है ये, ठीक है, योजनाएं हैं, जो योजनाएं थी। ये कोरोना के समय था तो याद भी है लोगों को, ठीक है, बढ़िया थी योजना। सरकार की योजनाएं सभी बढ़िया होती हैं, बस पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितनी पहुंच पाती हैं, दिक्कत ये है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? विद्युतीकरण में बढ़िया काम हुआ है, खुद बढ़िया काम हुआ है, लाइट जाती नहीं है साहब। पिछली सरकारों से तो लाइट की व्यवस्था बढ़िया हुई है, शहरों में तो जाती ही नहीं, मतलब कभी कभार तो समझ सकते हैं, लेकिन हाँ बढ़िया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं, सौभाग्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र किसानों के लिए, खाद्य सुरक्षा भाई 5 किलो, जनधन योजना खाते थे, खाते मतलब अकाउंट, बैंक अकाउंट। सौभाग्य योजना जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी ग्रामीण, बहुत बड़े, हर घर बिजली पहुंच चुकी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और जहां नहीं पहुंची थी वहां सोलर पहुंचा दिए गए हैं, मतलब पहाड़ पर्वत कोई ऐसी जगह है जहां तार नहीं पहुंच सकते, वहां सोलर पहुंचा दिया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि विद्युतीकरण पूरा हो गया है, हर घर बिजली पहुंच गई है। जब गवर्नमेंट नई नई आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट, तो हमारे गांव में बहुत से गरीब जो छप्पर पड़ा था या कच्चा मकान था, उनके यहाँ फ्री में बिजली लगने लगी थी। हम लोग सोच रहे थे भाई ये क्या है, उनका घर ऐसा बना है और बिजली इनके यहाँ आ गई है। जिसके यहाँ देखो उसके यहाँ बिजली पहुंच गई थी, वहां मीटर लगना शुरू हो गए थे, वो ऊपर वो एक लोहे का लगता था, बढ़िया, बहुत तेजी से काम हुआ था। जैसे इस समय जल जल वाला मिशन चल रहा है, मार पाइप पाइप फैला के पूरा हर घर में टंकी लगा दी गई है, टंकी लग गई है हर घर में, हमारे घर में नहीं लगी बस। खैर, 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य पूछा, वरना ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर असत्य ही पूछता है, गलत ही पूछता है, तो पढ़ लिया करिए ध्यान से। उद्यमी मित्र उत्तर प्रदेश के केवल शहरी क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते हैं। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली, इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निवेशकों को, उद्यमी मित्रों को निवेशकों राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कौन सा सही होगा? हाँ, डी वाला सही होगा। आप समझ गए ना डी वाला क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ केवल शहरी, यहाँ सरकारी कर्मचारी, यहाँ निवेशकों को वित्तीय सहायता नहीं। भाई उसने क्या बोला? मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, और यहाँ साफ साफ लिखा है उद्यमी मित्र। तो कई क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, हो जाएगा। हम ध्यान से नहीं पढ़ते, नहीं हो पाता है। 2023 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। योजना के माध्यम से निवेश आकर्षित करने, शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करना, उद्यमी मित्रों को प्रतिमाह 70,000 रुपए प्रदान करना शामिल है। भाई साहब, कैसे बनते हैं उद्यमी मित्र, हमें भी बताओ। 70,000 रुपए प्रति माह, तो पूरी सरकारी नौकरी जैसी है। बढ़िया, इससे राज्य को कितना फायदा हुआ ये भी बताना चाहिए।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? पूंजी निवेश मेगा श्रेणी, कई श्रेणियां थी, उसमें मेगा श्रेणी क्या होगा? 500 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 3000 करोड़ से कम, 50 करोड़ से ऊपर 200 से कम, 200 से ऊपर 500 से कम, 3000 से अधिक, कितना होगा? सी वाला। इतना लोन लोन करती है सरकार, फ्री लोन, ये लोन, वो लोन, रुपया नहीं देना पड़ेगा, इतना लोन उतना लोन। अब जब लोग बैंक जाते हैं तो उनको मिलता है क्या? अगर मिलता हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता हो तो भाई सरकार ऊपर से तो बहुत कुछ करती है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश की सीमा के अंतर्गत 200 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम होना। फिर लार्ज श्रेणी में क्या होगा? 50 करोड़ से 200 करोड़। फिर सुपर मेगा श्रेणी 500 करोड़ से अधिक 3,000 करोड़ से कम। अल्ट्रा मेगा श्रेणी भाई साहब, मेगा, लार्ज, पहले लार्ज आएगा फिर मेगा आएगा, फिर सुपर मेगा, फिर अल्ट्रा सुपर मेगा। पहले क्या आएगा? लार्ज, फिर मेगा, फिर सुपर मेगा, फिर अल्ट्रा मेगा। कहाँ से याद करोगे? 50, 50 से कहाँ गए? 200, 200 से कहाँ गए? 500, फिर 500 से कहाँ गए? 3000, और फिर 3000 से ज्यादा। तो लार्ज, मेगा, सुपर मेगा, अल्ट्रा मेगा। 3000 करोड़ से अधिक राशि निवेश, गजब भाई। 191 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, ये बहुत तेजी से हो रहे हैं, हर साल होते हैं लगता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान करती है 25,000, 1,00,000, 75,000, 50,000। इसमें कुछ बढ़ गए हैं क्या? करंट अफेयर्स अपडेट करिए आप लोग कि क्या इसमें कुछ बढ़ गई है? तो इसमें ई होगा। 51,000 मिल रहे थे क्या, अब बढ़ गए हैं क्या? हाँ, विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रारंभ में 51,000 रुपए प्रदान करती थी, जिसे बढ़ाकर यस वर्तमान में 1,00,000 रुपए कर दिया है। प्रदेश सरकार इस योजना को वर्ष 2017 में लागू किया था, 2017 से चल रही है। बहुत कुछ हो रहा है। हमेशा मैं अपने मित्रों और जो वामपंथी, दक्षिणपंथी सभी मित्र हैं अपने, उनके बीच बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो लगता है सरकार बहुत काम कर रही है, इतनी काम कर रही है ना, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, इतनी योजनाएं याद करते करते आफत आ जाती है। जब जमीन पे देखते हैं तो लोग कहते हैं कुछ करती ही नहीं सरकार। जब पढ़ाई वाले से पूछो तब वो याद कहता है योजनाएं इतनी है, याद करते करते हालत खराब हो जाती है। आप योजनाएं पढ़ते हैं ना तो आपको भी लगता होगा इतनी योजनाएं, इसके लिए भी योजना, अच्छा इसके लिए भी योजना है, अच्छा ये भी चल रही है, अच्छा ये भी चल रही है। जब जमीन को पूछो लोगों को लगता है काम ही नहीं हो रहा है। हमें समझ में नहीं आता ये कंट्राडिक्शन हो कहाँ रहा है। अगर योजनाएं इतनी हैं, जमीन पे क्यों लोग कहते हैं कि काम ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, विकास हो ही नहीं रहा? दूसरी तरफ देखो, कभी कोई कुछ बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, और कुछ लोग कहते हैं रोजगार हो ही नहीं रहा। मतलब इतना मिक्सिंग हो गई ना, लोगों को समझ में नहीं आता इसकी तरफ बोले कि इसकी तरफ बोले। जिसका फायदा हो जाता है वो सरकार की तरफ हो जाता है, जिसका फायदा नहीं हुआ वो सरकार के अगेंस्ट हो गया। भाई बड़ा अजीबो गरीब चल रहा है चीजें। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन, पेंशन पे पेंशन, मनरेगा में रुपया, फ्री का अनाज मिल रहा है, शादी करो तो रुपया मिल रहा है, शायद बेटी हो तो रुपया मिल रहा है, क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? 2,000, 1,500, 5,000, 3,000। आप खुद सोचो कितनी दी जाती होगी? 1,500 है क्या? डी 3,000। बढ़िया, बढ़े हैं इसमें भी रुपए, बढ़े हैं 3,000, इसमें भी बढ़े हैं, पहले 1,000 थे क्या? हाँ। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जबकि 60 वर्ष के ऊपर वृद्ध व्यक्ति को 1,000 रुपए मासिक वृद्धा पेंशन प्रदान की जाती है। अगर 60 वर्ष के ऊपर कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसे 1,000 रुपए मासिक वृद्धा पेंशन, वृद्ध है तो, और कुष्ठ रोग पेंशन 3,000 रुपए। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। 193
जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? त्रिस्तरीय कैसे पहचानते हैं? जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी। हाँ, गरीबी से याद है, काफी लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, कुछ 14 करोड़। कुछ लोगों ने कहा कि नियम बदल दो, ऐसा व्यक्ति जो रोज खाना खा रहा है एक टाइम का, वह गरीब नहीं है। एक बार में गरीबी गायब, कोई गरीब ही नहीं बचेगा साहब। या ऐसा कर दो, जो भी सांस ले रहा है, जो भी सांस ले रहा है वो गरीब नहीं है। रूल बदलो, गरीबी खत्म हो जाएगी। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं अकेला अगर रहता हूँ, मेरा खर्चा कितना है मुझे पता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जितना मैं खर्च कर रहा हूँ उतना उसे परिवार के लिए कमा रहा है कोई व्यक्ति, तो गरीब ही होगा यार। आज के समय इतनी महंगाई है, और जो रूल्स बने हुए हैं कि एक गरीब आदमी के लिए, सोचो एक गरीब आदमी कौन है, उसको आपने पढ़ा होगा, क्या लगता है उतना सफिशिएंट है? हाँ, तब सफिशिएंट है अगर उसका बच्चा पढ़ने जा रहा है बढ़िया से सरकारी स्कूल में, बढ़िया स्कूल बना है सरकारी, वहाँ पढ़ रहा है। वो इलाज अगर करा रहा है तो सरकारी अस्पताल में करा रहा है। अगर ये दो काम बढ़िया से हो जाए ना, तो आदमी 10,000 रुपया महीना में भी अमीरों की तरह जी लेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा अगर हो रहा है ना इस समय, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही हो रहा है। आप खुद बताओ, क्योंकि आप 5 किलो अनाज दे ही रहे हो पर व्यक्ति, उससे थोड़ा बहुत खाना पीना निकल जाएगा, ठीक है। उसकी पुश्तैनी जमीन होगी, वहां मकान रहने को घर को बना ही होगा, बाकी वो कमा लेगा। मेन खर्चा जो होता है ना, मेन सबसे मेन, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे है। और इसीलिए गरीब लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। मैं अपने गांव में देखता हूँ यार, ठीक है, एक व्यक्ति सही से बीमार हो जाए ना, एक व्यक्ति का घर में सही से स्वास्थ्य खराब हो जाए ना, तो कितना रुपया लगता है ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब बस कुछ ना करे सरकार, बस दो चीजें सही कर दे, सरकारी स्कूलों में शिक्षा, सरकारी हॉस्पिटल स्वास्थ्य, ये दो चीज सरकार सही कर दे, गरीबी सच में हट जाए। आदमी कमा लेगा, खा लेगा। इस पे बहुत खर्चा होता है बच्चों को पढ़ाने में और सब में, ठीक है। डेटा संग्रह के लिए डिजिटल उपकरणों पर मैनुअल कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती है। परिवारों का चयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सामुदायिक इनपुट के बिना अकेले किया जाता है। परिवारों को यादृच्छिक रूप से लॉटरी आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से चुना जाता है। और एंड टू एंड डिजिटलीकरण, स्वचालित आरक्षित रेटिंग, तो डिजिटलीकरण ये सब तो बहुत दूर की बात है। जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली त्रिस्तरीय तंत्र की महत्वपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एंड टू एंड डिजिटलीकरण, स्वचालित आरक्षिता, रेटिंग, अंतिम चयन निर्धारित करके गलत है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों की पहचान की है। यानी इस अभियान में क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 परिवारों की सबसे गरीब जो है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की कॉलोनी जो आती है गांव शहरों में, आवास योजना, ऐसे ऐसे लोगों के आवास देखे ना, कसम से भगवान, मन करता है ना कि अभी भी मोबाइल खोलूं और अभी वीडियो बनाना शुरू कर दूं कि देखो, वही है ना। और हर कोई पत्रकार बना घूम रहा है आजकल, लेकिन उसे नहीं दिखता। मैं जहाँ रहता हूँ मैं जानता हूँ कि देखो, 2 मंजिल मकान बना है, नीचे भी ऊपर भी, नीचे एक प्लेट लगी है सरकारी आवास वाली। भाई अगर तुम 2 मंजिल मकान बनवा सकते थी, तुम्हारी औकात थी, टाइल वाइल सब लगे हैं 2 मंजिल मकान, उस प्लेट के सामने उस रख दिया गया है, तो प्लेट लगाना है, उस रख दिया तो वो छुप जाए। शर्म नहीं आती दोस्त? कैसे रह लेते हैं ऐसे लोग? और यही लोग ज्ञान देते हैं यूट्यूब, उस पे फेसबुक पे, नेता भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं। आप क्या कर रहे हो? वही कहते हैं ना, जिसको मौका नहीं मिला कहीं। खैर, आप अच्छे लोग हैं, अधिकारी बनिएगा तो थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा, भगवान खुश होंगे, आपको भी सुकून की नींद आएगी। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय याद कर लो, इसमें याद करने वाला है और कुछ नहीं है, लखनऊ में है, ज्यादातर चीजें लखनऊ में है, ठीक है।
याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में है। स्थापना भी याद रखो, स्थापना भी पूछी जाती है कई बार चीजों की। 1978 यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वासित, पुनर्स्थापित करना शामिल है। 195 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। वन जिला वन उत्पादन, हाँ, एक जिला एक उत्पाद बहुत तेजी से चला है, काम बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, बस क्रियान्वयन जमीन पे सही से नहीं हो पा रहा। समस्या तो ये है, 3 किसान कानून आएंगे फिर वापस हो जाएंगे। 20% इथेनॉल मिलाएंगे तो फिर उस पर झंझट होगा। अरे काम बढ़िया है, 20% इथेनॉल नहीं, आप 80% 100% मिलाओ, किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से मिलाओ ना। आप उस गाड़ी को उसके योग्य होने पर मिलाओ। कुछ लोग कह रहे हैं मिला रहे हैं, कुछ अपने पास गाड़ी ही नहीं है, अपन क्या जाने। ठीक है, मस्त, तो अपन को पता ही नहीं कि खराब हो रही है कि नहीं, इथेनॉल गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिनके पास है, कुछ लोग कह रहे हैं खराब हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रही है, भाई ईश्वर जाने। मानहानि चल रहा है, केस चल रहे हैं, किन पे केस कर देंगे ईश्वर। कुछ लोग कहते हैं एक ही व्यक्ति था सरकार में जिसको सब पसंद करते थे, गडकरी साहब अपने, अब वो भी सबसे ज्यादा फंसे पड़े हैं। यही दुनिया है, कल को जो अच्छा था आज बुरा हो गया। अब वो बुरा है कि नहीं है, अच्छा है, कौन है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता आज की दुनिया में। आप 3 खिलाफ में देखोगे, चौथी लगे कोई ऐसी वीडियो आएगी जो लगेगा अरे वाह सही तो था यार। तो कौन सही कौन गलत कुछ पता ही नहीं चल रहा है आज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद एकल पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न हस्तशिल्प, रेडीमेड, इन सब के लिए है। योजना को 2018 में ही लॉन्च कर दिया गया था, 2017 में आए थे, शुरू कर दिया था कहानी सब कुछ। और बढ़िया है एक जिला एक उत्पाद, लेकिन कितना प्रमोट हो पा रहा है? आपके जिले का बताओ कौन सा उत्पाद है भाई। अगर आप बड़े शहर में जैसे रामपुर हो तो कह दो चाकू। अगर आप कहीं जैसे बढ़िया जगह से हो जहाँ बहुत फेमस है तो आप बता दोगे, लेकिन छोटी जगह से है, जैसे मेरे पास में सीतापुर है, सीतापुर का क्या फेमस है? बताओ वन उत्पाद क्या है वहाँ का? तो या तो रटे हो या आपको पता हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बढ़िया हैं, लेकिन वो उतनी बढ़िया से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई? तो अभी हम पढ़ के आए 2018 में। ठीक है, ये एक जिला एक उत्पाद इतना बढ़िया है ना, इसका प्रमोशन हो जाए, मजा आ जाए। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में नदी पर नया पुल, रेल सह सड़क पुल बनाया गया है। कौन सा होगा? गंगा, गंगा ही तो है वाराणसी में। वाराणसी में क्या है? गंगा है। चंबल कहाँ से हो जाएगी भाई साहब? बेतवा कहाँ से हो जाएगी? यमुना प्रयागराज में ही गंगा में मिल जाती है। कितना इजी क्वेश्चन, पढ़ के ऐसा लग रहा था क्या ही पूछा है। 198 ये याद रखना, वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना चल रही है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। यस, ये है, क्योंकि डाक घर अब थोड़े से कम यूज वाले होने लगे थे ना, डाकिया थोड़े से, क्योंकि पोस्ट पत्र उत्तर कौन भेजता था? बहुत वही चीजें आती थी जो कुछ इम्पोर्टेंट है सरकार से या वो सब। तो इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए तो आप जानते हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल। डाक विभाग एक ई लर्निंग पोर्टल है, इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। 199 निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन? यही देख लो, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अमृत सरोवर कितनी बढ़िया चीज है। कई ऐसे तालाब देखे हैं जिसके किनारे वो पट्टिका जो लगी थी ना अमृत सरोवर वाली, वो लगी है, तालाब ऐसी। तो वही ना, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कितनी क्रियान्वित हो पा रही है, जमीन पे कितनी आ पा रही है सब। 4 दिन होता है, पेड़ अभी लग रहे हैं, पिछले साल के पेड़ कितने बचे हैं। तो थोड़ा सा पता नहीं, मतलब अधिकारी जनता सब एक जैसी है, नेता किसको क्या कहा जाए। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिले के पटवई ग्राम पंचायत में किया। और ये भी पूछ दिया जाता है, पटवई ग्राम पंचायत, पटवई ग्राम पंचायत, रामपुर, दोनों याद रखना। 2022 याद रखना, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किया था अमृत सरोवर, भारत का प्रथम, सब कुछ याद रखना। ठीक है, 2022 ऐसे याद रखना क्योंकि इलेक्शन
2022 में हुए थे, तो 27 में होंगे 5 साल बाद, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, पेड़ लगे थे, हर दुकानदार के सामने बहुत जगह खाली होती है, और अगर वहाँ एक एक पेड़ लगा ले वो सड़क के किनारे, और उसमें रोज आधी बोतल पानी डाल दे, उसकी दुकान को छाया भी मिलेगी, सब होगा। लेकिन वो ऐसी जगह लगाए जाते हैं ना, उसमें पानी पड़ता है, कुछ देर बाद खराब हो जाता है, और ना जनता गर्मी में मार, गर्मी गर्मी गर्मी, अरे भाई पेड़ लगाओ, आपके पास जगह है, आपके पास चीजें हैं, वही है ना, खेत में लगा लो एक एक पेड़, क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, गर्मी बहुत है, ऐसे ही चली जाएगी गर्मी। फ्री का है, पेड़ लगाओ, फ्री का। सरकार लोगों को पेड़ दे कि लो एक पेड़ आपके घर में है, दे दिया है, आपकी जिम्मेदारी है इसे लगाना। लोग करेंगे, लोग अच्छे हैं, वो लगाएंगे पेड़, उन्हें खरीद के कोई दे दे, एक पेड़ तो एक आदमी संभाल ही सकता है, समझ रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में इसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक, सुमंगला सुमंगला, स्वास्थ्य और शैक्षणिक। आज बहुत बोला है मैंने, सॉरी अगर आपको बोर हुए हो तो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 को कन्या सुमंगला योजना, ईयर भी याद रखना, की शुरुआत की गई। इस योजना के उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 1500 रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके स्नातक होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। ध्यातव्य है कि वित्त वर्ष 2024-25 से योजना की कुल धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। सरकार बहुत रुपया दे रही है, समस्या यही है कि सरकार बहुत रुपया दे रही है। आपने देखा आज पेंशन वाले में, कुष्ठ रोग वाले में भी ये जो हो रहा है, मनरेगा वाला जो है, और किसमें देखा था, और भी किसी में रुपया देखा था, रुपया बहुत दे रही है सरकार। सब चंगासी 201। उत्तर प्रदेश में गैस हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। अब बताओ सबरी संकल्प अभियान किस लिए हुआ? गरीबी दूर करने, कुपोषण दूर करने, बेरोजगारी निरीक्षण का। ये कमेंट में आप बताएंगे। आज बहुत ज्यादा बातें कर ली, थोड़ी बहुत कर ली, उसके लिए माफ करिएगा अगर आपको बुरा लगा हो, समय लगा हो कि खराब हुआ, लेकिन बात तो ढंग की ही थी। सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।